हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सभी बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल HL क्लासेस में। सो माय नेम इज़ हिमांशु गुप्ता और आप अपना प्यारा चैनल देख रहे हैं HL क्लासेस। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स। बायो भी हमने कुछ टाइम के लिए रोक दी है, ठीक है। तो आज हम करेंगे फिजिक्स। फिजिक्स एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की फिजिक्स है, जिसमें हम ग्रेविटेशन चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। एक चैप्टर के सारे फॉर्मूले, चैप्टर तो आपको हर कोई पढ़ा देगा, लेकिन उसके सारे फॉर्मूले आपको कोई डिटेल में कोई भी नहीं बताएगा। इसलिए आप बने रहें हमारे साथ और देखें कि इसके आपको सारे के सारे फॉर्मूले एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। स्टार्टिंग से लेकर के हर तरह के फॉर्मूले आपको ग्रेविटेशन के यहाँ पर मिलेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं, वीडियो तक अंत तक बने रहें। अगर आपने वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा हमारे चैनल को, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपका फर्स्ट फॉर्मूला स्टार्ट होता है केप्लर थर्ड लॉ के हिसाब से। मतलब थर्ड लॉ में देख सकते हैं, यहाँ पे रुक जाओ, आपको बता ही देते हैं सारे। अब यहाँ हम ड्राइव नहीं करेंगे, पर सीधा फॉर्मूले और फॉर्मूले ही करेंगे। केवल कोई ड्राइव कोई भी समझना नहीं है, बस आपको फॉर्मूले ही करने हैं। जो आप अगर आप लास्ट दिन में पेपर में हो तो आप एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं और उस फॉर्मूले को करेंगे, जिससे आपके थोड़े, अगर आपको न्यूमेरिकल कोई प्रॉब्लम है तो आप उसके न्यूमेरिकल्स आसानी से कर सकते हो इन फॉर्मूले की मदद से। चलो पहले आपका केप्लर्स थर्ड लॉ का फॉर्मूला, इसमें क्या कहता है। पहला है केप्लर्स थर्ड लॉ का। तो ये आपको पता होगा कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। इसका मतलब है आपका कि ये टाइम पीरियड का स्क्वायर वो आपके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। मतलब इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अच्छा, हम इसे हटाएंगे तो के कॉन्स्टेंट लग जाएगा। ये आपको थर्ड का लॉ, केप्लर्स का थर्ड लॉ पता होना चाहिए था। तो ओके, दूसरा फॉर्मूला आपका न्यूटन कंक्लूजन फ्रॉम केप्लर्स लॉ। इसी के लॉ से, इसी को यूज करते हुए न्यूटन कंक्लूजन, न्यूटन, यहाँ आपको 20 फॉर्मूले हैं टोटल। कंक्लूजन फ्रॉम केप्लर्स लॉ। तो इसमें हम ड्राइव नहीं करने वाले कोई भी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है आपका F = 4 पाई स्क्वायर, और एक मिनट देख लेते हैं, सॉरी, mr k a क्यूब। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। तो केप्लर थर्ड लॉ का देख लिया, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a क्यूब। सेकंड फॉर्मूला है आपका न्यूटन्स का कंक्लूजन फ्रॉम केप्लर्स लॉ। केप्लर लॉ ने जो लॉ दिया था इसके इसमें, तो उसका एक कंक्लूजन बताया गया उसमें। तो इसने ये दिया था F = 4 पाई स्क्वायर mr अपॉन a k a k इज अ कांस्टेंट, a सेमी पेरिमेट्रिक एक्सिस, पाई तो आपको पता ही है इसकी वैल्यू, और m मास है और r रेडियस है। ओके, तीसरा फॉर्मूला आपको मिलता है, ये रहा तीसरा फॉर्मूला। ओके, तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अब तो ये तो सभी को आता होगा ज़्यादातर। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये तीसरा फॉर्मूला है। ये सीरीज वाइज चल रहे हैं, सीरीज वाइज। तो F = G m1 m2 अपॉन में r²। m1 मास किसका है, ये अर्थ का मास, और m2 किसी ऑब्जेक्ट का मास, मतलब दो ऑब्जेक्ट का मास, और नीचे इन दोनों की सेंटर के बीच की सेंटर की डिस्टेंस r का स्क्वायर। ये कहलाती है आपको न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। फॉर्मूला सभी को समझ में आ रहे होंगे। चौथा है आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला। ये सब आपको ड्राइव करके निकाल ले आते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का फॉर्मूला क्या होता है, तो देख सकते हैं आप कि F = -g, m1 यहाँ पे कॉमन लेते हैं, और m2 अपॉन आएगा r12 का वेक्टर, प्लस m3 अपॉन r13, और यहाँ पर r13 का वेक्टर, प्लस डॉट 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 n तक। मतलब कितने नंबर पार्टिकल हो सकते हैं यहाँ पर, m4 अपॉन, यहाँ पर n लगा देते हैं, mn = m, यहाँ आ जाएगा आपका 1n लिख देते हैं। ओके, यस, और यहाँ पर 1r1n का वेक्टर।
तो ये आपको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हो गया। समझ में आ गया सभी को? चलो बढ़ते हैं अपने फॉर्मूला नंबर 5 की तरफ। सभी लोग ये नोट करते जाएं, तभी आपको समझ में आएंगे और आप इन्हें हमेशा ही अपने पास रख सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर ये चैप्टर फॉर्मूले काम आने वाले हैं आपके आगे आने चैप्टर्स में। फिर इन फॉर्मूले के बगैर आपका कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो पाएगा। फिफ्थ है आपका कि रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जी कांस्टेंट। जो सभी को पता होगा कि रिलेशन बिटवीन एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड जी कांस्टेंट, इसके बीच का रिलेशन। तो इसको आपको ये जरूर से जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मेन है। इसका होता है आपका G इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। G इक्वल टू जी एम अपॉन में आर स्क्वायर। आप देखो, अगर आपको अर्थ का ग्रेविटेशन पता करना कितना होता है, तो आप G की वैल्यू आपको पता है 6.67 × 10⁻11 कॉन्स्टेंट होता है। m अर्थ का मास रख दो 6 × 10⁻24 और रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, 6 × 10⁻6 मीटर का होल स्क्वायर। तो आपको सब काट पीट के आपको G की वैल्यू 9.8 अप्रॉक्स मीटर पर सेकेंड अप्रॉक्स मिल जाएगी। तो इससे आप निकाल सकते हो। अगला है आपका नेक्स्ट फॉर्मूला है कंप्यूट मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब डेंसिटी और मास के बीच में क्या निकलेगा? कंप्यूट मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। इनके बीच में क्या है रिलेशन? अगर मान लो आपको मास दे दिया अर्थ का और सब चीज़ दे दी, और आपको कहीं इसकी डेंसिटी क्या है, क्या चीज़ है, तो आपको ये बताना पड़ जाएगा। इसके लिए ये फॉर्मूला आता है डेंसिटी इक्वल टू रो, जिसे बोलते हैं 3g अपॉन 4πrg। ओके, कंप्यूट मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ। क्या होता है इसका फॉर्मूला? रो मतलब डेंसिटी इक्वल टू 3g अपॉन 4πrg, ये होता है इसका फॉर्मूला। एक और लिख देते हैं एक बार। नेक्स्ट फॉर्मूला है आपका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर कितनी ग्रेविटी होगी? ओके, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अबव द अर्थ सरफेस। अबव द अर्थ सरफेस के ऊपर एक्स कितनी आपकी होगी? तो जी एच मतलब जी हाइट पर कितना होता है? जी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये होता है एक तो आपका, ओके, ये होता है। अगर मान लो एच आपका बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो देखो ऊपर लिखने की कोशिश करेंगे, हटा देते हैं यहाँ से। अगर आपका एच मतलब हाइट बहुत ही छोटी है उससे, अगर हाइट आपकी बहुत ही ज़्यादा छोटी है आर से, तो क्या होगा? h इक्वल टू 0। तो देन क्या लिख देंगे हम इसे? इसका फॉर्मूला बन जाएगा आपका जी एच इक्वल टू g1 माइनस एच अपॉन आर ही बन जाएगा। सॉरी, डी 2h अपॉन आर। एक सेकेंड देख लेते हैं एक बार। यस, 2h अपॉन आर, ये आपका नया फॉर्मूला बन जाएगा। अगर हाइट मतलब आप अर्थ के सरफेस से थोड़ी दूर गए हो, और उसकी अगर, क्योंकि रेडियस होती है अर्थ की कितनी होती है? 6 × 10⁻4 मीटर होती है, तो उससे आप अगर थोड़ी सी दूर है तो उसमें कोई नेगलेक्ट हो जाएगी वैल्यू, कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए हम ऐसे लिख देते हैं इसे, ठीक है। अब अगला फॉर्मूला आता है आपका किस चीज का? ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो द अर्थ सरफेस। कैसा? अर्थ के सरफेस के नीचे। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बिलो मतलब नीचे, बिलो द अर्थ सरफेस। अब यहाँ क्या होता है? जी डैश लिख लेते हैं यहाँ पर, ओके। तो जी डैश या फिर जी डी भी लिख सकते हैं आप, दोनों से कुछ भी लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू क्या होगी? जी इक्वल टू 1 माइनस डी अपॉन आर, ये होती है इसकी। आर ई मतलब रेडियस ऑफ अर्थ, हो गया। अगला इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। इंटेंसिटी ऑफ
ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका I इक्वल टू एफ अपॉन एम, मतलब फोर्स अपॉन मास। I इक्वल टू एफ अपॉन एम। तो ऐसा यूनिट एक बार लिख देते हैं इसकी थोड़ी सी। ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर केजी होगी इसकी ऐसा यूनिट। ओके, इंटेंसिटी होती क्या है पहले ये तो समझ ले। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट मास, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट टेस्ट मास at the point in gravitational field known as intensity of gravitational field at that point। अगर कोई फोर्स एक्ट हो रहा है किसी यूनिट मास पर, किसी एक पॉइंट पर, यूनिट टेस्ट मास किसे बोलते हैं? केवल 1 ग्राम या फिर मतलब यूनिट मास समझ सकते हो ना आप। बहुत ही छोटे मास पर अगर फोर्स एक्टिंग हो रहा है तो उसे बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटी। उसका फॉर्मूला हो गया आपका I इक्वल टू एफ अपॉन एम। समझ में आ गया सभी को? आगे नेक्स्ट अपना फॉर्मूला है 10, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट। अभी ये केवल कितना है? ग्रेविटेशनल फोर्स पर है। अब देखो ये फोर्स पर हो गया। अब अगर एट पॉइंट पे आ जाए, मतलब एग्जैक्ट पॉइंट दे दिया गया आपको, वो किसी भी पॉइंट पे था, ये अगर एट पॉइंट पे आया तो क्या बन जाएगा इसका? I इक्वल टू जी एम अपॉन में आर छोटा आर का स्क्वायर। आर का मतलब होता है बड़ा आर प्लस एच, लिख देते हैं यहाँ पर। आर इक्वल टू क्या होता है? आर प्लस एच। इसका मतलब ये होता है इसका स्क्वायर। ठीक है, ये समझ में आ गया सभी फॉर्मूले? एक और लिख देते हैं यहीं पर। अब है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओनली फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इन सभी को ध्यान से रखना, ध्यान में, क्योंकि सब बुला सकते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इसका फॉर्मूला होता है आपका V इक्वल टू माइनस जी एम अपॉन में आर। ओके, ये 8 फॉर्मूले आपके कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल माइनस जी एम अपॉन आर, सभी आप नोट करते हुए चले। 9 नेक्स्ट फॉर्मूला, नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब देखो ये आज सॉरी ये तो हमारे 11 हो चुके हैं ना, थोड़ा गलत लिख रहे हैं, तो काउंटिंग गलत हो गई। ओके, देख रहे हो यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का आ गया आपका, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। पहले खाली था किसका? पोटेंशियल का। कितना था? माइनस जी एम अपन आर था। अब किसका आ जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल यू इक्वल टू माइनस जी एम, एम भी आएगा, आर भी आएगा, पर यहाँ पर बॉडी का मास और जुड़ जाएगा, तो जी एम अपॉन आर, जी एम अपॉन आर आएगा। ओके, ठीक है, ये समझना जरूरी था। 2 इनमें हो गया। अब आता है आपका ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है? इसके 2 फॉर्मूले निकलते हैं। एक है इजी जो फॉर्मूला होता है वो सिंपली होता है रूट जी आर, अगर बहुत ही ज़्यादा छोटा हो, दिखा देते हैं एक बार। वैसे इसका ओरिजिनल फॉर्मूला ये होता है जी एम अपॉन आर प्लस एच। ओके, अब मान लो एच बहुत ही ज़्यादा छोटा है तो इसे 0 मान लेंगे हम। और देखो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ओके, क्या होता है? जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये बताया हमने आपको। तो देखो जी एम इक्वल टू जी आर स्क्वायर से लिख सकते हैं इसे। ठीक है, तो जी आर स्क्वायर आपका इधर आ जाएगा और आर से एक आर कैंसिल, तो क्या बचेगा? जी आर। तो इसका ही ऑर्बिटल वेलोसिटी का एक फॉर्मूला ये निकल आता है। 2 हो गए इसके फॉर्मूले, इसके 2 हो गए। ओके, अब आता है आपको स्केप वेलोसिटी। आई थिंक अब है सॉरी टाइम पीरियड है, पहले इसके स्केप वेलोसिटी भी आएगी आपकी। टाइम पीरियड के भी आपके 2 फॉर्मूले हैं। एक बार थोड़ा सा इंक डाल लेते हैं, कमी हो रही है इसमें इंक की। तो सभी को वीडियो अच्छी लग रही होगी, क्योंकि ऐसी वीडियो कभी आपने नहीं देखी होगी। सभी फॉर्मूले कोई भी जल्दी नहीं बताता है। अगर आपको लगे कि ग्रेविटेशन में आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उसकी वीडियो आपको प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलो तो टाइम पीरियड का देखते हैं।
टाइम पीरियड का क्या होता है, इसके दो फॉर्मूले, इसके भी आपके दो फॉर्मूले होते हैं। इसे हम डिनोट कर देते हैं टी नॉट से। ओके, पहला तो होता है आपका 2 पाई अंडर रूट जी अपॉन आर अपॉन जी, उल्टा बता रहे हैं, 2 पाई अंडर रूट आर अपॉन जी। ओके, एक फॉर्मूला ये, एक और होता है कि 2 पाई और आर है यहाँ पर 2 पाई आर अपॉन में वी नॉट, मतलब और वाइटल वेलोसिटी, इसके दो फॉर्मूले होते हैं। ओके, टाइम पीरियड के 14 टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट। तो मतलब जो सैटेलाइट होती है घूमती सैटेलाइट की, उसमें टोटल एनर्जी कितनी होती है? टोटल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कितनी एनर्जी होती है? तो इसमें होती है आपकी, ई से डिनोट करते हैं इसे हम, इसमें होती है आपकी माइनस जी एम एम अपॉन 2 आर प्लस एच, इतनी एनर्जी होती है। जी कांस्टेंट हो गया, एम मास ऑफ अर्थ, एम उस सैटेलाइट का मास, आर रेडियस ऑफ अर्थ, और एच उसकी जितनी हाइट पर है वो, और 2 से मल्टीप्लाई इसमें। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हो गई। अब आती है आपकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, जो उसे बांध कर रखती है, कि उसे बाहर नहीं जाने देती है। वो बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी? क्या है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट? ये 16 है। क्या? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। तो ये क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी होती है आपकी, यहाँ लिख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी इक्वल टू हाफ जी एम ई अपॉन जी एम ई एम अपॉन आर। उसमें क्या थी? आर प्लस एस थी, पर इसमें क्या होती है? खाली आर होती है। ओके, 17 इसके वेलोसिटी, इसके आपको 2 या 3 फॉर्मूले देखने को मिलेंगे। 3 फॉर्मूले हैं इसके, अलग अलग जगह पे इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि आपको ऑर्बिटल के 2 फॉर्मूले थे, अब इसके 3 है, जो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से आपको अप्लाई होती हैं। पहले तो आपको जो मेन फॉर्मूला है वो है आपका √2 जी एम अपॉन आर, एक ये मेन फॉर्मूला होता है। ओके, दूसरा होता है आपका √2 जी आर, उसमें क्या था? खाली जी आता ऑर्बिटल, इसमें 2 ही लग जाता, तो ये ऑर्बिटल हो जाता है। एक और फॉर्मूला है इसका जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इसी से डिराइव हुआ है। ओके, कैसे? ये होता है आपका 8/3 पाई जी रो, ये होता है इसका, यहाँ पर आर आ जाता है। ओके, अब देखो ये कैसे आया है। इस फॉर्मूले में आप मास इक्वल टू क्या होता है? चलिए देखो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, इतना पता है सभी को। मास इक्वल टू क्या होगा? डेंसिटी और वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब एम, और फिर इसी से ये ड्राइव होकर यहाँ पर आ जाता है। 4 2 8 अपॉन में 3 भी है, पाई भी है, और ये क्या बन जाएगा? इसे चेंज कर देंगे हम। ओके, या फिर चेंज नहीं करेंगे तो देखो, अभी देखो यहाँ आर कौन सा बड़ा यूज होगा? आर बड़ा आर, तो इसका क्या, एक कट जाएगा तो आर स्क्वायर बचेगा, और ये बाहर आ जाएगा तो बच जाएगा आर। तो इस तरह से ड्राइव हो जाता है। इसके पहले समझ में आ गई। इसके अलग 3 फॉर्मूले हो गए। एक तो होता है √2 जी एम अपॉन आर, दूसरा होता है √2 जी आर, तीसरा हो गया आर √8/3 पाई जी रो, जी होता है। ऑर्बिटल का साथ क्लियर है, इसका भी क्लियर है। ये क्लियर रखना, इसमें 2 जी आर होता है, उसमें खाली जी आर होता है, तभी आप इसमें डिफरेंस कर सकते हो, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। अभी 2-3 फॉर्मूले हमारे बस लास्ट ही है, हमारे इजी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब स्केप एनर्जी का, किसका? स्केप एनर्जी, अभी स्केप वेलोसिटी थी, स्केप एनर्जी इक्वल टू, इसे यू से डिनोट करेंगे, जी एम एम अपॉन में आर। ओके, अगला 19 आवर रिलेशन बिटवीन ऑर्बिटल वेलोसिटी एंड स्केप वेलोसिटी, इन दोनों में रिलेशन क्या है देख सकते हो आप। देखो वी ई क्या होता है? √2 जी आर, अभी हमने आपको बताया, और ये वी नॉट क्या होता है? वी नॉट होता है खाली जी आर। ओके, तो देखो इसमें आप क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो √2 जी आर, ऐसे लिख सकते हो आप इसे,
और जी आर क्या लिखोगे, अब ये लिख दोगे तो वी ई इक्वल टू √2 अंडर रूट 2 और ये बी नॉट, ये होता है इसमें रिलेशन। कैसे आया ये, जी आर की जगह आपने ये पुट कर दिया तो ये आ गया। ओके, एक फॉर्मूला और है आपका आज का जो लास्ट फॉर्मूला है, वो भी मतलब जल्दी मिलता नहीं है फॉर्मूला, पर ये क्वेश्चन में अप्लाई जरूर होता है, कभी कभी क्वेश्चन में यूज होता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। मैक्सिमम हाइट h अटेंड बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, कि एक किसी पार्टिकल का आपने हाइट फेंकी और वो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेंड कर पाया, उसका एक एडवांस लेवल का फॉर्मूला है। मैक्सिमम हाइट h अटेंड बाय अ पार्टिकल थ्रोन अपवर्ड, ऊपर की तरफ जो फेंका गया उसकी मैक्सिमम हाइट h इक्वल टू, उसका फॉर्मूला होगा आपका v ई स्क्वायर, मतलब escape velocity into r अपॉन 2gr माइनस v का होल स्क्वायर, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पर ग्रेविटेशन के सारे फॉर्मूले आपके यहाँ पर ख़त्म हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं, और तो सभी लोग अब न्यूमेरिकल भी अच्छी तरीके से कर सकते हैं क्योंकि सभी को फॉर्मूले याद हो गए होंगे। अगर आपको जिस दिन आपका पेपर हो और आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आपके सारे के सारे न्यूमेरिकल्स आसानी से हो जाएंगे। तो चलो यहीं पर हमारा वीडियो का होता है ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना प्लीज़, और सब्सक्राइब तो सभी लोगों ने कर ही रखा है। चलो थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।